फिंगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी प्रोग्रामर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास अपनी दोस्तों एप्लीकेशन की क्लास है और ये यूट्यूब पे भी आज लाइव होगी शाम को 9 बजे। तो जो साथी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। कोशिश की है कि हर एक चीज़ को बारीकी से कैसे समझा जाए। जितने भी साथी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हम इस क्लास में आज बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। पहले की जो क्लासेस थी उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था आईपी एड्रेस के बारे में कि आईपी एड्रेस के हमारे पास जो बात करें तो दो वर्जन है, एक IPv4 है और एक IPv6 है। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे नेटवर्क लेयर के पास होती है। नेटवर्क लेयर की अगर बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग के समय अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे, एब्सेंट रहती है कौन सी लेयर? नेटवर्क लेयर। और अगर बात करें आईपी एड्रेस के बारे में तो आईपी एड्रेस हमारे पास एक वर्जन 4 में भी उपलब्ध है और वर्जन 6 में भी। आईपीवी जो 4 है ये 32 बिट या हम कह सकते हैं 4 बाइट का एड्रेस है। IPv6 जो है 128 बिट या 16 बाइट का एड्रेस हम कह सकते हैं। IPv जो 6 है दोस्तों उसको हम IPNG के नाम से जानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन के नाम से। और जो IPv4 है इसको हम प्री IPv6 के नाम से भी जानते हैं। आज अपन देखेंगे, लास्ट क्लास में अपन ने देखा कि IPv4 जो है इसकी 5 क्लासेज बनाई गई है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई के बारे में। आज अपने इसमें समझेंगे कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी की बात करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। और ये जो भी अपन पार्ट आज समझेंगे ये आगे जाके आपकी हेल्प करेगा जब अपने सबनेटिंग और सुपरनेटिंग की बात करेंगे, सीआईडीआर मेथड की बात करेंगे तो वहाँ ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले अपने समझते हैं कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी है। क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क पॉसिबल है, क्लास बी में कितने नेटवर्क पॉसिबल है और क्लास सी में कितने नेटवर्क पॉसिबल है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी को समझना है कि कितने नेटवर्क पॉसिबल है और कितने होस्ट पॉसिबल है। तो आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के अगर सेशन की बात करें तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 3 है। लेक्चर नंबर कौन सा है? 3 है। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस। तो आज अपने टॉपिक कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस। और मैंने आपको डे फर्स्ट ही बताया था कि टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है आईपी एड्रेस का। हो सकता है 15 से 20 क्लासेस तक ये मैटर जा सकता है। हम कैसे करेंगे? पहले पूरा का पूरा पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अपने इसमें जितने भी जो गेट है या यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आईपी एड्रेस के बिहाव पे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो सबनेटिंग है, सुपरनेटिंग है या लॉन्गेस्ट जो सबनेट मास्क है, इस पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो उन पर भी अपन डिस्कस करेंगे। बेसिक से बेसिक पार्ट और एडवांस से एडवांस पार्ट पर अपन बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन की अगर बात करें तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की दोस्तों अगर बात करें तो आईपी एड्रेस में हम बात करने वाले हैं IPv4 की। जो मेन अपना फोकस है आज वो किस पे है? IPv4 पे। IPv4 की अगर बात करें तो एक एड्रेस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे 192.168.7.8। अगर आपसे पूछे कि ये एक किस प्रकार का एड्रेस है या कौन से वर्जन का है, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि ये IPv4 है। और 4 IPv के अंदर हमारे पास 4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक पार्ट को आप डॉट से सेपरेट करते हैं। प्रत्येक पार्ट एक ऑक्टेट कहलाता है। प्रत्येक पार्ट 8 बिट का है। प्रत्येक पार्ट की रेंज 0 से 255 तक हो सकती है। ये सारी बातें अपनों ने किसके बारे में की थी? IPv4 के बारे में की थी। तो ये जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एक IPv4 एड्रेस है। अगर आपसे पूछिए क्लास कौन सी है तो भी मैंने बता दिया था कि ये क्लास कौन सी है? सी क्लास है। अब हमारे पास क्या है कि आईपी एड्रेस की बात करें तो IPv जो 4 है, IPv जो 4 है दोस्तों, IPv अगर 4 की बात करें तो मेनली इसके दो नोटेशन यूज किए जाते हैं। कितने नोटेशन यूज किए जाते हैं? दो नोटेशन अपने पास है। एक IPv4 का डेसिमल नोटेशन है। कौन सा नोटेशन है? डेसिमल नोटेशन है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि केवल ये दो ही नोटेशन है, आप इसको हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं। और एक अपने पास कौन सा नोटेशन है? बाइनरी नोटेशन। बाइनरी नोटेशन है।
अगर बात करें किसकी, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, नोटेशन है। अगर बात करें किसकी कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आपको दिया जाता है तो वो मोस्टली डेसिमल नोटेशन में दिया जाता है, क्योंकि बाइनरी नोटेशन में जब अपने लिखते हैं ना तो इसकी लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन जब आप इसका कोई भी क्वेश्चंस हल करेंगे तो आपको बाइनरी नोटेशन आना चाहिए। लेकिन इसके बहुत सारे शॉर्टकट भी है करने के लिए। कभी भी अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े तो किसी, मान लो कोई सबनेटिंग का पता करना हो, सुपर नेटिंग की बात की, या मान लो सबनेट आईडी की बात करें, नेटवर्क आईडी की बात करें, होस्ट आईडी की बात करें, ये डिपेंड करता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ पॉइंट्स ही कन्वर्ट करने से भी आप पूरा का पूरा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अदरवाइज कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको पूरा डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो पहले अगर बात करें तो हमारे पास दो नोटेशन है, एक डेसिमल नोटेशन और एक क्या है, बाइनरी नोटेशन है। अगर बात करें डेसिमल और बाइनरी नोटेशन की तो पहले समझिएगा डेसिमल नोटेशन के बारे में। आज अपन बात करेंगे सबसे पहले IPv4 की। जो हमारे पास 5 क्लासेज है इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लास ए के बारे में। एक तो अपन बात करेंगे क्लास ए के बारे में दोस्तों, एक अपन बात करेंगे किसके बारे में, क्लास बी के बारे में, और एक अपन बात करेंगे किसके बारे में, क्लास सी के बारे में। जो क्लास डी है वो मैंने आपको बताया था कि मल्टीकास्टिंग के लिए होता है। ये अपने, जब मैंने जब मैं आपको कास्टिंग प्रोटोकॉल बताऊंगा, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, उस समय अपने समझेंगे कि मल्टीकास्ट के लिए हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्लास ए है, क्लास बी है और एक क्या है, क्लास सी। क्लास ए बी सी की अगर बात करें तो सबसे पहले क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के कुछ एड्रेस मैं आपके सामने नोट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें क्लास ए के बारे में, इसके बारे में, क्लास ए के बारे में, अगर क्लास ए की डेसिमल प्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे पास जो क्लास ए है, हमारे पास जो क्लास ए है दोस्तों, इसकी जो डेसिमल रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से लेकर 127 तक, 0 से लेकर 127 तक होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसकी रेंज वैसे जो प्रैक्टिकली यूज हो सकती है वो 1 से लेकर क्या होती है, 126, और 0 से लेकर भी क्या होती है, 126। ये तीनों पॉइंट क्लियर करने हैं कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब 0 से 127 भी सही है, 0 से 126 भी आप कह सकते हैं, और 1 से 126 भी आप कह सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि सर बहुत सारी बुक में अलग अलग दिया हुआ है, किसको सही माने किसको गलत माने। कोई सही और गलत मानने की बात नहीं है, लॉजिक समझ लो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा पार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट है। जो सामने वाला पूछ क्या रहा है इस पे डिपेंड करता है कि उसने कैसा पूछा है, वैसा आप जवाब दे सकते हैं। तीनों पार्ट क्लियर है। दूसरा जो अपने पास क्लास बी है, क्लास बी की अगर बात करें, किसकी बात करें, क्लास ए बी की दोस्तों अगर बात करें तो क्लास बी की रेंज 128 से लेकर मैंने आपको बताया 191 तक होती है। और जो क्लास सी है दोस्तों, इसकी रेंज कितनी होती है, 192 से लेकर 223 तक होती है। हालांकि लिख देता हूं, आप सबको वैसे पता भी होगा कि क्लास डी की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 224 से लेकर 239 तक होती है। और क्लास ई की रेंज होती है वो क्या होती है, 240 से लेकर 255 तक होती है। मैंने आपको बताया था कि 0 से 255 के कितने पार्ट है आपके पास, 5 पार्ट है। अब अगर क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लास ए है। क्लास ए की डेसिमल मैंने आपको बता दी है, वैल्यू क्या है। अब सवाल पूछा जाता है कि इसकी जो बाइनरी प्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार से हो सकती है, बाइनरी नोटेशन कैसा हो सकता है। ये जो आपके सामने एड्रेस लिखा हुआ है एक डेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। किसी भी एड्रेस को अगर आप लिखना चाहते हैं किसमें, बाइनरी फॉर्मेट में, तो आप बाइनरी में भी लिख सकते हैं। अब आइएगा अपने दोनों नोटेशन लिखते हैं। पहला जो अपने पास नोटेशन है वो कौन सा है, डेसिमल है। पहला नोटेशन कौन सा है, डेसिमल नोटेशन है। देखिए सिंपल सवाल क्या पूछा जा सकता है कि आपसे पूछे कि कौन सी क्लास का एड्रेस है, तो डेसिमल नोटेशन में क्लास की पहचान करनी हो तो मान लो आपके सामने कोई एड्रेस लिखा हुआ है 12.7.8.9, तो डेसिमल नोटेशन में है। आप पहले पार्ट में देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये 0 से लेकर 126 127 की कैटेगरी में आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये एड्रेस है ये कौन सी क्लास का है, क्लास ए का है। कौन सी क्लास का है, क्लास ए का है, क्लास ए का एड्रेस है। तो हम कह सकते हैं ये किसका है, क्लास ए का एड्रेस है। वैसे ही हमारे पास क्या है, क्लास बी की अगर बात करें, क्लास बी की अगर बात करें दोस्तों, तो मैंने जैसे लिखा 129.7.8.10, ये एक क्लास है
जो हमारे पास कौन सी है, बी। तो बी क्लास की रेंज 128 से लेकर 191 तक होती है। और वैसे ही हमारे पास क्या है, क्लास जो सी है, इसकी रेंज मैंने अभी आपको बताई थी। जैसे एक एड्रेस लिखा हुआ है 192.7.10.8, ये क्लास क्या है, सी का एड्रेस है। अब अगर बात करें क्लास ए, बी और सी के बारे में, क्लास ए, बी और सी के बारे में अगर बात करें, तो ये हमारे पास पहचान करनी हो तो सबसे पहले पार्ट से आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सी क्लास का एड्रेस है, क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी का है या क्लास डी का है। अब ए, बी, सी और डी तीन क्लासेज है। इन तीन क्लासेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर ये तो डेसिमल में पहचान होगी कि 0 से 126 या 128 से 191। अगर इन्हीं की पहचान करनी हो कि इसमें बाइनरी में पहचान करनी हो तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, बाइनरी में पहचान के लिए हमारे पास क्या है, अगर आप इनकी पहचान करना चाहते हो किसके अंदर दोस्तों, बाइनरी के अंदर, देखिए IPv4 की अगर बात करें तो इसके जो टोटल ऑक्टेट है, IPv4 की बात करें तो कंप्लीट एड्रेस के कितने ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट है। कितने ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट है। और प्रत्येक ऑक्टेट कितने बिट का है, तो आप कह सकते हैं 8 बिट का है। प्रत्येक ऑक्टेट कितने बिट का है, 8 बिट का है। अब यहाँ अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, क्लास ए है। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, क्लास ए है। क्लास कौन सी है, ए है। अब क्लास ए की बात करें तो ये जो कंप्लीट एड्रेस आपको दिया गया है यहां से लेकर यहां तक, ये जो कंप्लीट एड्रेस आपके सामने है, ये टोटल जो इस एड्रेस की जो लेंथ है वो कितनी है, 32 बिट है। कंप्लीट एड्रेस की जो लेंथ है साथियों वो कितने बिट की है, 32 बिट की है। 32 बिट का मतलब ये जो पार्ट है ये कितने बिट का है, 8 बिट का पार्ट है। ये भी क्या है, 8 बिट का पार्ट है। ये भी हमारे पास क्या है, 8 बिट का पार्ट है। और ये भी हमारे पास दोस्तों कितने बिट का पार्ट है, 8 बिट का पार्ट है। टोटल अपने पास पार्ट की अगर बात करें तो 4 पार्ट है और प्रत्येक 8 बिट का है। कितने बिट हो गए, 32 बिट। यानी कि सबसे पहले पार्ट की बात करें तो अगर क्लास ए की पहचान करनी हो तो सबसे पहले पार्ट पे ही सबसे पहली जो बिट है, सबसे पहली जो बिट होती है ये हमारी क्या है, फिक्स है। ये हमारी क्या है, फिक्स है। इसको हम MSB भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MSB भी बोलते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं। MSB भी बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं, प्रीफिक्स भी बोलते हैं। जो हमारे पास बिट होती है, लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, उसको MSB बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। तो MSB की अगर बात करें तो हमारे पास क्लास ए के लिए MSB क्या फिक्स की गई है दोस्तों, 0 फिक्स किया गया है। 0 का मतलब ये जो 0 है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इस 0 से पहचान होगी जैसे ही कोई एड्रेस राउटर के पास पहुंचेगा और सबसे पहले पार्ट में देखेगा कि 0 है तो उसको ये पता लगेगा कि ये क्लास कौन सी है। और क्लास पता चलेगी तो उसको नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी की भी क्या हो जाएगी दोस्तों, पहचान होगी। ये अपने आगे मेथड समझेंगे। लेकिन एक छोटा सा उद्देश्य अपना इतना सा है कि क्लास ए की बाइनरी में पहचान करनी हो तो कैसे करनी है। तो ये हमारे पास एक बिट फिक्स है। टोटल कितनी बिट हो सकती है, 8 बिट। यहाँ पर मान लो अपने पास कोई भी बिट है, जैसे 0 है, 0 है, 0 है, 0 है और ये 1 है। ये आगे की बिट कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी भी एड्रेस में पहली बिट आपकी 0 है तो आप ये कह सकते हैं कौन सी क्लास से बिलोंग करता है दोस्तों, तो क्लास ए का एड्रेस है। किसका है, क्लास ए का एड्रेस है। वैसे ही अगर बात करें हमारे पास सेम पार्ट आता है किसका, क्लास बी का। तो ये पूरी स्ट्रक्चर आपको पता लगी। ऐसे ही हमारे पास अगर पूछे आपसे क्या कि दोस्तों क्लास बी की, इसकी बात करें, क्लास बी की बात करें दोस्तों, अगर क्लास बी के बारे में आपसे पूछे, क्लास बी के बारे में, क्लास बी में हमारे पास यहाँ क्या फिक्स है, पहले से 1 और 0 फिक्स है। क्या फिक्स है, 1 और 0 दोस्तों पहले से फिक्स है। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ये 1 और 0 क्या है, फिक्स है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, प्री फिक्स है। क्या है, प्री फिक्स बोल सकते हैं। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, MSB भी बोल सकते हैं। MSB का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या होता है, मोस्ट
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्या बोल सकते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोल सकते हैं। तो क्लास बी की पहचान कैसे होगी कि जब कोई भी एड्रेस बाइनरी में लिखा हो और पहले दो पार्ट में फिक्स हो 1 और 0, पहले दो पार्ट में फिक्स हो 1 और 0, आगे किसी भी प्रकार का एड्रेस हो, वैलिड एड्रेस हो, तो आप कह सकते हैं कि ये क्लास बी से बिलोंग करता है। अब सारे ही एड्रेस 10 से शुरू होने वाले वैलिड होंगे या नहीं होंगे दोस्तों, ये तो पूरी के पूरे आईपी एड्रेस की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। लेकिन अपने को इतना पता चल गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये 1 और 0 है तो क्लास की पहचान करनी हो तो क्या है, क्लास बी है। और क्लास की अगर आपसे पहचान हो जाती है तो आप नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी की भी पहचान कर सकते हैं। ये आगे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है जिसको अपने आगे समझेंगे। पहले मैं बाइनरी नोटेशन में आपको पहचान बता रहा हूं क्लास की। क्लास ए भी हो गया, क्लास बी भी हो गया। वैसे ही अगर आपसे पूछे क्लास सी के बारे में, इसके बारे में पूछे, क्लास सी के बारे में पूछे, तो क्लास सी के बारे में अगर दोस्तों बात करें, क्लास सी के बारे में, क्लास सी के बारे में, तो क्लास सी के बारे में हमारे पास एमएसबी क्या है, 110, 110 क्या फिक्स है, 110 फिक्स है, 110 फिक्स है। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फिक्स है। हमारा जो एमएसबी है वो क्या है, 110। आप इसको क्या कह सकते हैं, प्री फिक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्री फिक्स कह सकते हैं क्लास सी के लिए। अगर मान लो डेसिमल में लिखा हो तो 192 से 223 लिखा हो तो क्लास सी हो सकती है। और बाइनरी में अगर लिखा हो क्या, 110 लिखा हो और पहले जो तीन पार्ट है, पहले तीन बिट क्या फिक्स है, 110, तो आप कह सकते हैं ये क्लास कौन सी है, बी क्लास का एड्रेस है। ए क्लास के लिए 0 फिक्स है, बी क्लास के लिए 10 फिक्स है और सी क्लास के लिए क्या है, 110 फिक्स है। 11 क्या है, 0 फिक्स है। ऐसे ही अगर बात करें क्लास डी के बारे में दोस्तों, तो जो क्लास डी है हमारी, क्या है, क्लास डी है, क्लास डी, क्लास डी के बारे में क्या फिक्स है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्योंकि पार्ट देखो पता भी होगा आप सबको, लेकिन हर एक चीज को कवर करना ही पड़ेगा अपने को। क्लास डी के बारे में, क्लास डी में हमारे पास क्या फिक्स है बताइएगा। क्लास डी में अगर बात करें तो क्या फिक्स है, 111 और 0। तो हमारी ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर फिक्स है। क्या है, फिक्स है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्लास डी का एमएसबी की बात करें, क्लास डी के प्रीफिक्स की बात करें, किसकी बात करें, प्रीफिक्स की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, 110 है। क्या है, 110 है, 1110, सॉरी 1110 है, ध्यान देना। अगर मैंने 110 बोला तो सी की बात करें तो सी में तो क्या है, 110 है। और डी की बात करें तो क्या है दोस्तों, 1110 है। कोई भी एड्रेस अगर आपके सामने लिखा हो और उस पूरे एड्रेस के अंदर बाइनरी में लिखा हो और अब पहले 4 बिट आपको ऐसे मिले, 1110 मिले, तो आप कह सकते हैं ये किस क्लास का एड्रेस है, तो आप कह दीजिएगा क्लास डी का एड्रेस है। ऐसे ही प्रेजेंटेशन किसका पूछे दोस्तों, क्लास ई के बारे में, किसके बारे में पूछे, क्लास ई के बारे में पूछे, तो हम कैसे कह सकते हैं क्लास ई के बारे में। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास ई की पहचान बाइनरी में हम कैसे करते हैं। क्लास ई की पहचान की बात करें तो कैसे करते हैं, 1111, 1111, तो ये हमारा क्या है, फिक्स है। या हम इसको क्या कह सकते हैं, एमएसबी बिट कह सकते हैं, या हम इसको प्रीफिक्स भी कह सकते हैं। तो क्लास ई का प्रीफिक्स क्या है, 1111, क्या है, 1111। तो सर इससे क्या फायदा होगा, अगर आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर पता है तो आपको डेसिमल रेंज याद है या नहीं है, डेसिमल रेंज निकालनी आती है नहीं आती, कुछ भी है, आप इससे डेसिमल की भी पहचान कर सकते हैं। तो दोनों नोटेशन मैंने आपको बता दिए कि बाइनरी नोटेशन की बात करें तो आप क्लास का पता लगा सकते हो, डेसिमल नोटेशन की भी बात करें दोस्तों तो आप क्लास का पता लगा सकते हैं। बाइनरी में पहचान करनी हो तो क्लास ए के लिए देखिएगा, एक बार देखते हैं वापस। क्लास ए के लिए हमारे पास क्या फिक्स है, एमएसबी क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। क्लास बी के लिए एमएसबी की बात करें तो क्या है, 10 है। क्लास सी के बारे में बात करें तो क्या है, 110 है। और क्लास डी की बात करें तो क्या होता है, 1110। और क्लास ई की बात करें तो क्या होता है, 1111 है। तो आइए अब इसको शॉर्ट रूप में अपन लिखते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या है, एड्रेस है। और यहीं अगर बात करें डेसिमल में, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि डेसिमल में ये जो क्लास ए है, ये जो क्लास ए है, इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर 127।
अगर बात करें क्लास बी की, तो क्लास बी की रेंज क्या होती है, 128 से लेकर 191। और अगर बात करें क्लास सी की, तो कितनी होती है, 192 से लेकर 223 से। और क्लास अगर डी हो, क्लास क्या हो, डी हो, क्लास डी की रेंज कितनी होती है, 224 से लेकर 239 तक, 224 से 239 तक। और क्लास ई की बात करें तो 240 से लेकर कितनी है, 255 तक होती है। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, क्लास ई है। क्या है, क्लास ई है। ये जो प्रेजेंटेशन है वो किस में आ गया दोस्तों, डेसिमल के अंदर। और सेम अपना प्रेजेंटेशन अगर आपसे पूछे किस में, बाइनरी में, तो बाइनरी में आप क्या बताएंगे, बाइनरी में हमारे पास क्या है, क्लास ए। क्या है, क्लास ए। तो बाइनरी में क्लास ए की बात करें तो पहला ऑक्टेट, और पहले ऑक्टेट में क्या फिक्स है, 0 फिक्स है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे क्लास बी, क्लास बी की अगर बात करें तो पहला ऑक्टेट, और पहले ऑक्टेट में हमारे पास क्या फिक्स है, 1 और 0 फिक्स है, 1 और 0 फिक्स है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में हमारे पास क्या है, 110 फिक्स है, 110 फिक्स है। क्लास डी की दोस्तों बात करें तो क्लास डी में हमारे पास क्या फिक्स है, 111 फिक्स है, 111 फिक्स है। और दोस्तों अगर क्लास ई की बात करें तो क्लास ई में हमारे पास क्या फिक्स है, 1111 फिक्स है। तो ये हमारे पास क्या है, अगर ऐसा कहीं बाइनरी में लिखा हो तो आप क्लास की पहचान कर सकते हैं, डेसिमल में लिखा हो तो भी आप क्लास की क्या कर सकते हैं दोस्तों, पहचान कर सकते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ए बी सी डी और ई क्लास के क्लासिफिकेशन की बात करें तो IPv4 को कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है, 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। जो क्लास डी है वो मल्टीकास्ट एड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है। क्लियर बात यहाँ तक, चलिए जी। तो ये हमारे पास बाइनरी में नोटेशन हो गया, और किस में हो गया, डेसिमल में नोटेशन हो गया। बाइनरी की अगर बात करें तो बाइनरी में भी पहचान कर सकते हो और डेसिमल में भी पहचान कर सकते हो। तो अब अपने करना क्या है, सबसे पहले क्लास ए के बारे में कंप्लीट पढ़ते हैं, फिर बी पढ़ेंगे, फिर सी पढ़ेंगे, उसके बाद डी और ई पढ़ेंगे। इस क्लास सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा, कि क्लास ए की बात करें, ये अपने नए पार्ट पे भी चलते हैं, वहीं से आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, IPv4 के अंदर अपन देखेंगे किसके बारे में, क्लास ए के बारे में, क्लास ए के बारे में, क्लास ए के बारे में। चलिए भी अब अपन बात करते हैं, ये बेसिक बातें थी IP एड्रेस के बारे में, वो मैंने आपको बता दी है। बात कर लेते हैं सबसे पहले क्लास ए के बारे में। क्लास ए के बारे में, क्लास ए के बारे में। चलो अगर बात करें कंप्लीट एड्रेस की, इसकी बात करें कंप्लीट एड्रेस की, कंप्लीट एड्रेस कितने बिट का है, बताइए भी। ये जो कंप्लीट एड्रेस है ये कितने बिट का है, 32 बिट का है। कंप्लीट एड्रेस कितने बिट का है, 32 बिट का है। आप कह सकते हैं कंप्लीट एड्रेस कितने बाइट का है, 4 बाइट का है। 32 बिट आप क्या कह सकते हैं, 4 बाइट कह सकते हैं। सर ये जो वाला पार्ट है ये कितने बिट का है, 8 बिट का। क्या है, 8 बिट का। ये पार्ट क्या है, 8 बिट का है। ये पार्ट क्या है, 8 बिट का। और ये भी पार्ट क्या है, 8 बिट का। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना कि IPv4 जो है वो टोटल 32 बिट का है, क्योंकि टोटल 4 पार्ट है इसके पास और प्रत्येक पार्ट 8 बिट का है। हम बात कर रहे हैं क्लास ए के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लास ए के बारे में। अब देखिए क्लास ए की बात करें, क्लास ए में हमारे पास बिट फिक्स कौन सी है, MSB क्या फिक्स है, यहाँ पर 0 पहले से फिक्स है। MSB क्या फिक्स है, 0 पहले से दोस्तों फिक्स है। अब 0 फिक्स है, हमारे पास टोटल एड्रेस कितने बिट का है, 32 बिट का है। 32 बिट का मतलब 8 बिट में से एक बिट हमने यहाँ फिक्स कर दी। अपने पास इस पार्ट में कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक बिट आपने फिक्स कर दी, तो हमारे पास यहाँ पर बची बिट है वो कितनी है, 7 बिट्स है। और इधर अगर देखा जाए तो 24 बिट है।
क्लास ए की दोस्तों बात करें तो क्लास ए के अंदर क्या हुआ कि जो हमारे पास पहली 8 बिट है, ये जो पहली 8 बिट है क्लास ए के अंदर पहली 8 बिट है, पहली 8 बिट जो है ये नेटवर्क आईडी के लिए यूज की जाती है। पहली 8 बिट क्या है? नेटवर्क आईडी है। और अंतिम जो हमारे पास क्या है? 24 बिट है। अंतिम जो हमारे पास क्या है? 24 बिट है दोस्तों, ये होस्ट आईडी के लिए होता है। किसके लिए होता है? होस्ट आईडी के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का। हालांकि एग्जांपल से समझने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे आपके सारे के सारे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या है। एक तो है कि रट्टा लगा लो कि हाँ ठीक है सर, नेटवर्क आईडी 8 बिट की है, होस्ट आईडी 8 बिट की। एक होता है कि इसके पीछे की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ जाए, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी है वोडाफोन, एक कंपनी है एयरटेल। जो वोडाफोन कंपनी है वो जब लॉन्च हुई थी उस समय इसका नाम हच था। अगर आपको ध्यान आ रहा है तो इसको किस नाम से जानते थे? हच के नाम से जानते थे। अब आपने एक नंबर लिया वोडाफोन का और एक नंबर लिया एयरटेल का। अब इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो वोडाफोन का जो नंबर स्टार्ट होता था वो 98 28 से शुरू होता था। एयरटेल का नंबर 98 और 29 से स्टार्ट होता था। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे पार्ट जो ये बताते हैं कि नंबर को देखकर आपको पता लग जाए कि ये कौन से कंपनी से बिलोंग करता है। सेम चीज हमारे पास यहाँ क्या होती है? एक नेटवर्क आईडी होती है और एक क्या होती है दोस्तों? होस्ट आईडी। ये जो 24 बिट का पार्ट है, ये 24 बिट है, 8 8 8 और 24, इसको अपन लिख सकते हैं साथियों होस्ट आईडी। क्या लिख सकते हैं? होस्ट आईडी। तो 8 बिट की नेटवर्क आईडी है और 24 बिट की क्या है? होस्ट आईडी है। ये बात किसकी हो रही है? क्लास ए की बात हो रही है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे क्लास ए बी के बारे में, इसके बारे में क्लास ए बी के बारे में। अब क्लास बी के बारे में क्या है दोस्तों? सेम कहानी है, जैसे ए के पास है वैसे ही क्लास बी के पास है। क्लास बी के पास भी टोटल जो एड्रेस की लेंथ है वो तो आप सब जानते हैं कि क्लास बी के अंदर ये टोटल जो लेंथ है ये कितने बिट की है, तो आप सब जानते हैं ये कंप्लीट एड्रेस कितने बिट का है साथियों? तो आप कह सकते हैं 32 बिट का एड्रेस है। या हम कह सकते हैं कि ये जो कंप्लीट एड्रेस है ये कितने बाइट का है? 4 बाइट का एड्रेस है। ये पार्ट भी हमारा कितने बिट का है? 8 बिट का। ये पार्ट भी कितने बिट का है? 8 बिट का। और इस पार्ट की बात करें तो ये भी है 8 बिट का और ये भी क्या है? 8 बिट का है। अभी तक आपको बेसिक चीजें पता लगी होगी कि क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है। क्लास बी की अगर बात करें दोस्तों तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये 16 बिट का जो पार्ट है ये हमारा क्या होता है? नेटवर्क आईडी के लिए। किसके लिए होता है? नेटवर्क आईडी के लिए। और लास्ट का जो बचा हुआ 16 बिट का पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? होस्ट आईडी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? होस्ट आईडी को। एक नेटवर्क आईडी और एक क्या होगी? होस्ट आईडी। अगर देखेंगे तो क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क आईडी है, 24 बिट होस्ट आईडी है। जो होस्ट आईडी की बिट है वो कितनी है अपने पास? 24 बिट है। कितनी है? 24 बिट है। और नेटवर्क आईडी की जो बिट है वो कितनी है? 8 बिट है। नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? 8 बिट की। वैसे ही अगर आपसे पूछे कि क्लास बी में होस्ट आईडी जो है वो कितने बिट की है? 16 बिट की है। कितने बिट की है? 16 बिट की है। पूरा कंसेप्ट समझने से पहले आप ये भी मत बोलना कि सर हमने पढ़ा हुआ है कि क्लास बी में 14 बिट होते हैं। ये बातें अपने कंप्लीट करेंगे कि 14 बिट क्या है और 16 बिट भी क्या है। हालांकि आप सब जानते हैं कि क्लास ए के अंदर 1 बिट फिक्स है तो हमारे पास 7 बचते हैं, और क्लास बी में 2 बिट फिक्स है तो हमारे पास टोटल जो यूजफुल बचते हैं वो क्या बचते हैं? 14 बिट बचते हैं। बट एक बार अपने को ये समझना है कि 8 बिट क्लास ए के लिए नेटवर्क आईडी है, क्लास बी के लिए 16 बिट नेटवर्क आईडी है। और ऐसे ही क्लास सी की बात करें, किसकी बात करें? क्लास सी की दोस्तों बात करें तो क्लास सी में भी हमारे पास क्या है? सेम पार्ट है क्लास सी के बारे में भी। ये 4 ऑक्टेट है। आईपी एड्रेस की बात करें तो IPv4 के कितने पार्ट है? 4 पार्ट है, और इन 4 पार्ट को हम एक ऑक्टेट के नाम से भी जानते हैं। ये कंप्लीट लेंथ कितने बिट की है? 32 बिट की। कितनी है? 32 बिट। कंप्लीट जो है ये कितने बिट की? 32 बिट, या आप क्या कह सकते हैं दोस्तों? 4 बाइट कह सकते हैं। ये जो पार्ट है ये कितने बिट का है? 8 बिट का पार्ट है।
इस पार्ट की बात करें, ये भी कितने बिट का है, 8 बिट। ये भी हमारे पास कितने बिट का है, 8 बिट का। और ये भी हमारे पास दोस्तों कितने बिट का है, 8 बिट का पार्ट है। अब क्लास सी की बात करें तो पहले 24 बिट ये किसके लिए है, नेटवर्क आईडी के लिए। पहले 24 बिट किसके लिए है, नेटवर्क आईडी के लिए। पहले 24 बिट किसके लिए है, नेटवर्क आईडी के लिए। और ये जो अंतिम 8 बिट है ये हमारी क्या होती है, होस्ट आईडी होती है। क्या होती है, होस्ट आईडी। क्या होती है, ये होस्ट आईडी होती है। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ये क्या होती है, होस्ट आईडी होती है। कितने बिट की, तो आप कह सकते हैं कि पहले जो 24 बिट का पार्ट है ये किसके लिए होता है, नेटवर्क आईडी के लिए। कितने बिट का पार्ट, 24 बिट का पार्ट है। और होस्ट आईडी के लिए कितने बिट का पार्ट है, 8 बिट का पार्ट है। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी दोस्तों क्लास ए, बी और सी की है। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी किस किस की है, क्लास ए की है, क्लास बी की है और क्लास सी की है। अब वापस आइएगा, हमने ये जो बात की है ये किसके बारे में की है, क्लास सी के बारे में, क्लास सी के बारे में। अब वापस आइएगा, अब जो भी डाउट है कि सर 14 बिट कब बोलेंगे, 16 बिट कब बोलेंगे, ये सारी की सारी बात अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का मतलब क्या है। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि एक नेटवर्क है, मान लो क्लास ए की बात करें तो एक कंपनी है जिसके पास 1000 कंप्यूटर लगे हुए हैं। एक कंपनी है जिसके पास 1 लाख कंप्यूटर लगे हुए हैं। एक कंपनी है जिसके पास केवल 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं। मान लो पूरी कंपनी का एक नेटवर्क और उस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट है। तो पूरी कंपनी की अगर बात करें तो क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में हमारे पास 8 बिट क्या है, नेटवर्क आईडी है। 8 बिट क्या है, नेटवर्क आईडी है। 8 बिट में से भी हमने एक बिट पहले से क्या की हुई है, फिक्स की हुई है, जिसको हम कहते हैं एमएसबी। पहले से फिक्स की हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, एमएसबी। अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि क्लास ए के अंदर नेटवर्क कितने बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है, अब ध्यान से समझिएगा, क्लास ए के बारे में समझते हैं। इसके बारे में, क्लास ए के बारे में। क्लास ए की बात करें तो 8 बिट की नेटवर्क आईडी है और 24 बिट की होस्ट आईडी है। क्लास ए के अंदर प्रीफिक्स क्या है, 0 है। एमएसबी क्या है, 0 है। बाइनरी नोटेशन में क्लास की पहचान करनी हो तो पहले पार्ट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास ए की डेसिमल रेंज, क्लास ए की डेसिमल रेंज क्या है, क्लास ए की डेसिमल रेंज क्या है। क्लास ए की डेसिमल रेंज क्या है, नंबर ऑफ नेटवर्क की बात करें, टोटल अगर आपसे पूछे नेटवर्क कितने हैं, टोटल है नेटवर्क कितने हैं, टोटल है नेटवर्क कितने हैं, टोटल होस्ट कितने पॉसिबल है, टोटल है होस्ट कितने पॉसिबल है। आपसे पूछे डेसिमल रेंज क्या है, टोटल नेटवर्क कितने पॉसिबल है, टोटल होस्ट कितने पॉसिबल है और टोटल आईपी एड्रेस कितने पॉसिबल है। टोटल है आईपी एड्रेस कितने पॉसिबल है, टोटल आईपी एड्रेस की अगर बात करें तो कितने पॉसिबल है। और क्लास ए कंप्लीट आईपी एड्रेस का कितने प्रतिशत है, अगर परसेंट में पूछे तो कितने प्रतिशत है। ये सारे पॉइंट्स अपने डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें क्लास ए के बारे में, किसके बारे में बात करें, क्लास ए के बारे में, तो पहले डेसिमल रेंज निकालते हैं। डेसिमल रेंज निकालने का मतलब क्या है, सबसे पहला पार्ट है, ये देखिएगा, समझ में आ रही है बात सबको, ये सबसे पहला पार्ट है। और इस सबसे पहले वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये सबसे पहले पार्ट में ये बिट है वो फिक्स है, एमएसबी बिट है या पहले से ये फिक्स बिट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको रेंज निकालनी है। मान लो पहली बिट फिक्स है, अब मेरे पास यहाँ बिट कितनी बचती है, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल मेरे पास 8 बिट है जिसमें से एक बिट फिक्स है। और अब मेरे पास कितने स्थान फ्री है, 7 बिट फ्री है। एक बार अगर मान लो इन सब में आप क्या भर दें, 0 0, देख लेना भी 0, टोटल 8 ही होने चाहिए। दूसरे पार्ट की बात करें, इस बिट को तो आप चेंज कर नहीं सकते, उसके बाद क्या हो जाएगा, मैंने यहां कर दिया 1। उसके बाद अगर बात करें 0, अगर आपको ये पता लग रहा है तो मैं कुछ नहीं, इसके अंदर क्या कर रहा हूं, ये जो बाइनरी है उसी को आप चला रहे हैं। ये 1 की बाइनरी है, ये 2 की बाइनरी है और ये 3 की बाइनरी है। ऐसे करते करते इस बिट को तो आप चेंज कर नहीं सकते, लेकिन लास्ट में एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे,
1 हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए कि डेसिमल रेंज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें कि हमारे पास ये जो स्टार्ट हुआ है, ये जो 0000 है, ये बाइनरी किसकी है, तो आप कह सकते हैं 0 की है। और लास्ट वैल्यू क्या बचती है, जितने भी परम्यूटेशन पॉसिबल थे, जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वो मैंने सारे बना दिए। एक बार मैंने यहाँ 1 लिखा, फिर 1011, इस तरीके से सारी बाइनरी लिखी। एक बार सारे 0 कर दो, एक बार सारे 1 कर दो। इस बिट को आप चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे पास क्या है दोस्तों, एमएसबी है। पहले से बिट क्या है, प्रीफिक्स है। पहले से बिट क्या है, प्रीफिक्स है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो ये आएगा आपका टोटल 127। टोटल कितना आएगा, 127। तो देखो, अगर पूछे आपसे कि डेसिमल रेंज कितनी है, तो आप कह सकते हैं क्लास ए की डेसिमल रेंज कितनी होती है, 0 से 127 होती है। कितनी होती है, 0 से 127। अब यहां से सवाल आता है, यहां से अब सारा ट्विस्ट स्टार्ट होता है कि क्लास ए की डेसिमल रेंज निकाली हमने, बाइनरी से डेसिमल निकाला, तो हमें पता लगा कि 0 से लेकर क्या होती है, 127। 0 से लेकर क्या होती है, 127। दूसरा आता है टोटल नेटवर्क कितने हैं। अब अगर बात करें तो मेरे पास क्लास ए के अंदर नेटवर्क कितने पॉसिबल है। मैंने कहा कि मेरे पास टोटल 8 बिट का नेटवर्क आईडी है। 8 बिट का क्या है, नेटवर्क आईडी है, जिसमें से एक बिट मैंने क्या कर दी, फिक्स कर दी। तो मेरे पास बची कितनी, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। जो कॉम्बिनेशन बना सकता हूं मैं, वो केवल कितने बिट से बना सकता हूं, 7 ही बिट से बना सकता हूं। एक बिट जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, 0 से 1 नहीं कर सकता, 1 से 0 नहीं कर सकता। इस बिट को मैं चेंज नहीं करूं। इस बिट को अगर आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपके पास बदलने के लिए कितने बिट बचते हैं, 7 बिट। देखो यहां पर हमने इस बिट को फिक्स किया हुआ है, तो आप इनको सबको तो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लेकिन पहले वाली बिट आपकी क्या है, फिक्स है। तो आप देखिए कि क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में टोटल नेटवर्क कितने बनेंगे, तो एक बिट आप निकाल लो, तो कितने बिट बच गए, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7। अब देखो 2 की पावर 7 की अगर बात करें, तो हम कहते हैं क्लास ने, एक फॉर्मूला भी पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं कि क्लास ए में टोटल नेटवर्क कितने हैं। तो आप कह सकते हैं 2 की पावर 8 माइनस 1। 2 की पावर 8, टोटल बिट कितने थे, 2 की पावर 8। टोटल बिट कितने हैं, 8, तो आपने लिखा 2 की पावर 8 माइनस 1 का मतलब क्या है कि आपका प्रीफिक्स कितना है, 1 बिट है। तो आपके पास टोटल कितने बचे, 2 की पावर 7 बिट। 2 की पावर कितने बिट बचे, 7 बिट बचे। अब 2 की पावर 7 की अगर बात करें, तो ये जो पहला एड्रेस आता है, 00 वाला एड्रेस आता है, कहने का मतलब इस पूरे में सब में आपने क्या भर दिया, 00 भर दिया। क्या भर दिया, 00 भर दिया। तो ये जो एड्रेस है वो किसी भी होस्ट को दिया नहीं जाता। अलग अलग बुक के अलग अलग मत है। कोई कहता है कि आईना के पास ही रिजर्व है, कोई कहता है कि इसको अलग पर्पज के लिए रिजर्व रखा गया है, बट इतना क्लियर है कि किसी भी होस्ट को दिया नहीं जाता। अब अगर बात करें तो आपके पास 2 की पावर 7 का मतलब टोटल बनता है 128 नेटवर्क। कितने बनते हैं, 128 नेटवर्क बनते हैं। लेकिन क्लास ए के अंदर 128 नेटवर्क नहीं होते, क्योंकि 128 नेटवर्क बने आपके पास दोस्तों टोटल है, जिसमें से पहला एड्रेस ये निकाल दो, और ये जो लास्ट एड्रेस बचता है 127 वाला, ये हमारे पास आप सब जानते हैं किसके लिए है, लूप बैक के लिए है। किसके लिए है, लूप बैक के लिए। तो एक एड्रेस तो हमने 0 वाला हटा दिया और एक हटा दिया 127 वाला। तो टोटल मेरे पास एड्रेस कितने थे, 128, इसमें से दो एड्रेस माइनस करोगे, तो अब मेरे पास टोटल एड्रेस कितने बनते हैं, 126। इस 0 वाले को हटाओगे तो पहला एड्रेस क्या आएगा, 1, और लास्ट एड्रेस क्या आएगा, 126। क्या आएगा, 126 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लास ए के अंदर टोटल नेटवर्क कितने हैं, 2 की पावर 8 माइनस 1 माइनस 2। ये सही फॉर्मूला है। 2 की पावर 8 मतलब 8 बिट नेटवर्क आईडी, माइनस 1 का मतलब 0 पहले से फिक्स है। ये दो कौन से माइनस किए सर, 00 एड्रेस है, ये किसी को दे नहीं सकते। और जो 127 वाला एड्रेस है, ये भी किसी को नहीं दिया गया। 127 का जो एड्रेस है, ये लूप बैक एड्रेस के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए इसको रिजर्व रखा गया है।
तो ये एड्रेस किसी के लिए नहीं है, तो हम डायरेक्ट किसी होस्ट को नहीं दे सकते। 00 एड्रेस किसी होस्ट को नहीं दिया गया और 127 जो है वो भी नहीं दिया गया। तो हमारे पास पॉसिबल कितने बने, तो हम कह सकते हैं 126 नेटवर्क बनते हैं किसके अंदर, क्लास ए के अंदर। इसलिए जो क्लास ए की डेसिमल रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से 127 होती है। लेकिन नेटवर्क पहला कौन सा होता है, 1, और लास्ट नेटवर्क क्या होता है, 1 से 26 होता है। क्या होता है, 126 नंबर नेटवर्क होता है। तो पहला नेटवर्क क्या बनेगा, 1। कैसे कहा सर, ये देखिएगा, पहले 00 को हटा दो तो पहला क्या गया, 1 2 3 4 5 6 करते करते 127 आपने हटा दिया तो लास्ट क्या बचा, 126 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नेटवर्क 2 की पावर 8 माइनस 1/2। अब कई बार स्टूडेंट के कंफ्यूजन ये होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। अब यहां एक चीज देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये पहली बिट क्या है, 0 फिक्स है, तो आपके पास कितने स्थान ऐसे हैं जिनमें कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 स्थान हैं जिसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। टोटल मेरे पास ये लेंथ अभी मैंने आपको बताई कितने बिट की है, 8 बिट की। कितने बिट की है, 8 बिट की। तो 8 बिट मेरे पास है, 8 बिट का मतलब 2 की पावर 8। इसमें से मैं एक बिट हटा देता हूं, -1 करता हूं। आप एक चीज करके देखिए, 2 की पावर 8 का मतलब 256 होता है, लेकिन 2 की पावर 7 का मतलब क्या है दोस्तों, 128 है। क्या है, 128 है। तो मेरे पास जो काम आने वाली बिट की संख्या कितनी है, वो कितनी है, 7 बिट है। तो 7 बिट का मतलब 128 है। अब इस 7 बिट में से एक तो पहला एड्रेस 00 वाला और एक एड्रेस कौन सा, 127.0.0 वाला, ये आप किसी भी होस्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये दो एड्रेस माइनस करते हो तो टोटल आपके पास कितने नेटवर्क बनते हैं, 126 नेटवर्क बनते हैं। तो क्लास ए के अंदर जो नेटवर्क पॉसिबल है दोस्तों वो कितने हैं, 126 नेटवर्क पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है, 126 नेटवर्क है पॉसिबल है। अब वापस आइएगा, हमारे पास क्या है कि डेसिमल रेंज पता लगी, 0 से 127 है। नेटवर्क कितने बनते हैं, 126 नेटवर्क बनते हैं। ये कैसे निकाला, ये फॉर्मूला पेपर में डायरेक्ट दिया होता है कि क्लास ए में टोटल नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर क्या है, 8 माइनस 1। क्योंकि 8 बिट का नेटवर्क आईडी पहले से हमें पता है कि क्लास ए में 8 बिट की नेटवर्क आईडी होती है, जिसमें एक बिट प्रीफिक्स के रूप में है। तो हमारे पास बचे कितने बिट, 2 की पावर 7 बिट, जिसमें हल करने के बाद दो एड्रेस हटाने हैं, दो बिट नहीं हटानी, दो एड्रेस कम करने हैं। तो दो एड्रेस कम करोगे तो 128 माइनस 2 करोगे तो 200, 100 क्या आ जाएगा, 26। यहां गलती क्या करता है स्टूडेंट, अब एक 2 की पावर 8 माइनस 1 और फिर -2 कर देता है, दो बिट हटा देता है। बिट नहीं हटाने, केवल क्या हटाने हैं दोस्तों, दो एड्रेस हटाने। तो दो एड्रेस हटाओगे तो टोटल कितने बचते हैं, 126। अब एक बात बताइए कि टोटल एड्रेस है वो 32 बिट का है। कितने बिट का है, 32 बिट का है। 32 बिट में से एक बिट मैं चेंज कर नहीं सकता, तो कितनी बिट ऐसी है जिनके कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो आप कह सकते हैं कि क्लास ए में टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं, 2 की पावर 31। कितने हैं, 2 की पावर 31। सर 2 की पावर 31 का मतलब क्या हुआ, एक बिट आप चेंज कर नहीं सकते, तो बची जो बिट है उनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल जो कॉम्बिनेशन बनते हैं या क्लास ए के लिए टोटल आईपी एड्रेस कितने होते हैं, 2 की पावर 31। कितने होते हैं, 2 की पावर 31। अब एक चीज बताइएगा, ये कोई एड्रेस है, ये कोई क्या है, एड्रेस है। ये मान लो आपके पास क्या है, एड्रेस है। ये कंप्लीट एड्रेस 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 32 है। जैसे ही आपने कहा कि 2 की पावर ये क्या हो गया, 31, एक बिट फिक्स कर दी तो 2 की पावर क्या हुआ, 31। ये इसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर ऐसा कैसे हुआ। अब यहां समझिए, शॉर्ट रूप में समझिए इसको। मैंने कहा 2 की पावर 7 और मैंने कहा 2 की पावर 8। मैंने कहा 2 की पावर 8 से 2 की पावर 7, देखेंगे 2 की पावर 8 होता है 256 और 2 की पावर 7 होता है 128। 256 से 128 की बात करें तो कितना हो गया, 50% डाउन हो गया। यानी कि 256 से आप कितने पे आए, 128 पर। एक बिट के कम और ज्यादा होने से एड्रेस की संख्या डबल हो जाती है और कम होने से एड्रेस की संख्या आधी हो जाती है। एक बिट के सिलेक्ट करने से एड्रेस की संख्या कम यानी कि आधी हो सकती है और डबल हो सकती है। अब अगर बात करें कि 2 की पावर जो 31 है, 2 की पावर जो 31 है, 2 की पावर 32 100% है। 2 की पावर 32 क्या है दोस्तों, 100% है।
उसमें से एक बिट हटा दो तो 2 की पावर 31। जैसे ये देखिएगा, मेरे पास 2 की पावर 8 256 है, एक बिट मैं कम कर देता हूं, 2 की पावर 7 करता हूं तो ये आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। वहीं अपने पास क्या है कि अगर एक बिट चूज करते हैं तो एक बिट चूज करने में कंप्लीट एड्रेस 100% था, अब कंप्लीट एड्रेस कितने प्रतिशत हो गया? 50%। कितना हो गया? 50% है। तो क्लास ए जो है वो टोटल एड्रेस का कितने परसेंट है? तो आप कह सकते हैं 50% है। कितने प्रतिशत है? 50%। कैसे सर? इसको मैं आप और थोड़ा अगर आप चाहते हैं, जो इसकी पूरी स्ट्रक्चर चाहते हैं, तो मैं वो भी कंप्लीट कर देता हूं यहां पर, ताकि किसी को डाउट न रहे। देखिए, मेरे पास मान लो 2 बिट है, 2 बिट है, जैसे 0001, 1011। कहने का मतलब 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो आप कह सकते हैं 4। 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 4। देखो 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बने? 4। अब इस 4 कॉम्बिनेशन की बात करें, 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो आपने कहा 4। तो मैं अगर ये भी तो बोल सकता हूं कि 2 की पावर 2 से कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 4। अगर मैं एक बिट चूज करता हूं, इस बिट को मैं फिक्स कर देता हूं, तो ये बिट कहां कहां है? ये 0 है और यहां भी 0 है, तो पूरा एड्रेस कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में। मैंने एक बिट चूज की, यहां पर एक बिट चूज की, तो देखो सेम कहां कहां है? 0 0। आगे आते ही क्या हो गया? 1 1 हो गया। तो एक बिट चूज करने से मेरा एड्रेस स्पेस है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब अगर देखें तो एक 3 बिट का आपको मैं एग्जांपल और बता देता हूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से ध्यान रहे। मेरे पास कितनी बिट है? 3 बिट। अब 3 बिट में कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे? तो आप सब जानते हैं 2 की पावर 3 यानी कितने कॉम्बिनेशन? 8 कॉम्बिनेशन। देखिए 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये देखिएगा, 2 2 4 2 6 और 2 8, 3 बिट से कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुए? तो आप कह रहे हैं कि 3 बिट से हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन। अगर मैं एक बिट फिक्स कर देता हूं, तो ये देखिए पहली बिट कहां कहां तक सेम है? यहां तक सेम है। तो ये देखिए मेरा पूरा एड्रेस स्पेस एक बिट चूज करने से कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 2 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब कि जो मेरा पूरा का पूरा स्पेस है, मेरा पूरा का पूरा क्या है? ये स्पेस है 2 की पावर 32। 2 की पावर 32 है। अगर मैं यहां एक बिट चूज कर लेता हूं और इसको फिक्स करता हूं, तो मेरा जो पूरा स्पेस है ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 2 पार्ट। पहले पार्ट में पहली बिट 0 हो जाएगी और दूसरे पार्ट में पहली बिट क्या हो जाएगी? 1। देखो पहले पार्ट में पहली बिट 0, दूसरे पार्ट में पहली बिट क्या है? मैंने यहाँ एक बिट फिक्स की हुई है, तो देखिए कितने हमारे पास पार्ट बने? 4। और इधर भी हमारे पास क्या है? 4, यानी कि टोटल 8 बिट थी। एक बिट चूज करने से हमारे कितने पार्ट हुए? 2। अब अगर इसको देखेंगे तो एक बिट चूज करने से पूरा पार्ट कितना हो गया? हाफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट आईपी एड्रेस का 50% जो हिस्सा है वो किसके पास है? ए के पास है। इसी तरीके से आगे अपने समझेंगे क्लास बी के बारे में। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया हो, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि एक बिट चूज करने से कितने पार्ट बनते हैं? 2 बिट चूज करने से। अगर मैं यहाँ 2 बिट चूज करता हूँ, 2 बिट चूज करता हूँ, तो देखो 2 बिट कहाँ कहाँ सेम है? एक ये पार्ट हो गया। ये 2 बिट कहाँ कहाँ सेम है? ये हो गया। 2 बिट कहाँ कहाँ सेम है? एक ही हो गया। तो 1 2 3 4। तो अगर 2 बिट चूज करता हूं तो मेरा पूरा पार्ट है, जो मेरा पूरा स्पेस है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और एक बिट चूज करने से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई? देखिए, तो ये हमारे पास क्या है? क्लास ए के बारे में है। डेसिमल रेंज कैसे निकालेंगे? टोटल नेटवर्क कितने पॉसिबल है ये बता दिए। अब बात आती है टोटल होस्ट। हमारे पास टोटल होस्ट की अगर बात करें तो टोटल होस्ट कितने पॉसिबल है? 2 की पावर 24। 2 की पावर 24 माइनस 2। 2 की पावर 24 माइनस 2। -2 का मतलब क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, आगे अपने समझेंगे, वो किसी भी होस्ट को हम नहीं दे सकते। और एक होता है नेटवर्क एड्रेस, वो किसी भी हम होस्ट को नहीं देते। इसलिए हमारे पास जो बचे हुए होस्ट की बात करें तो वो हमारे पास टोटल होस्ट कितने पॉसिबल है? तो 2 की पावर 24 माइनस 2। 2 की पावर 24 माइनस 2 होस्ट क्या है? पॉसिबल है। ये अपने आगे समझेंगे। देखो
ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास के अंदर ये सारी कहानी अपने क्लियर नहीं कर सकते। अभी तक डीबीए पे बात करेंगे, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है वो क्या होता है, इसके लिए भी अपने समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज क्या है। लेकिन अपने को इतना पता होना चाहिए कि टोटल होस्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर डीबीए डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस को और एक नेटवर्क एड्रेस जो होता है उसको हम होस्ट के अंदर काउंट नहीं करते। कैसे काउंट नहीं करते वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जैसे मान लो कोई भी एड्रेस है, ये जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, 2 की पावर 32 है। कोई भी एड्रेस है, मान लो 10.0.0.0, ये पूरे नेटवर्क को प्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ जितने भी मेरे पास होस्ट है, इस होस्ट के पास ये जो एड्रेस है ये नहीं हो सकता। और एक क्या होता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यानी कि सबको अगर एक कोई मैसेज डिलीवर करना हो तो एक एड्रेस वो होता है हमारे पास। तो यानी कि एक तो हमारा नेटवर्क एड्रेस और एक होता है डीबीए डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, वो नहीं होता। तो अंदर जो होस्ट की संख्या पॉसिबल है वो कितनी है, 2 की पावर 24 -2 कौन से किए, एक तो डीबीए का और एक हमारा नेटवर्क एड्रेस का। तो टोटल एड्रेस कितने पॉसिबल है, होस्ट पॉसिबल है, तो 2 की पावर 24 से -2 होस्ट पॉसिबल है दोस्तों। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू था किसके बारे में, क्लास ए के बारे में। लूप बैक एड्रेस क्या होता है, जैसा आपने लूप बैक एड्रेस पढ़ा है कि सर ये लूप बैक एड्रेस होता है, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। लूप बैक एड्रेस के मैं आपको सवाल बताऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसा सवाल भी आया। और मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा आपको कि ये चीजें मतलब भी मुश्किल है, लेकिन समझना आपको पड़ेगा, हर कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें क्या होगी, क्लियर होगी। रट्टा लगाकर आप किसी भी, मान लो जैसे प्रोग्रामर की अगर बात करें ना, तो रट्टाफिकेशन से आप कोई भी बड़ा काम है नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश ये करो कि हर कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से समझकर और उस पर अमल किया जाए। और कंसेप्ट से अकेले से काम नहीं चलेगा साथियों, कंसेप्ट समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा पार्ट था किसके बारे में, क्लास ए के बारे में। अब क्लास ए के बारे में हमारे पास 8 बिट क्या है, नेटवर्क आईडी, और 24 बिट क्या है, होस्ट आईडी है। अब क्लास ए की बात करें तो टोटल नेटवर्क कितने पॉसिबल है ये मैंने बता दिया, टोटल होस्ट कितने पॉसिबल है ये मैंने आपको बता दिया। और अगर बात करें कि टोटल आईपी एड्रेस कितने पॉसिबल है, तो 2 की पावर 31 एड्रेस पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है 2 की पावर 31, क्योंकि एक बिट हमने जीरो क्या की हुई है, फिक्स की हुई है। और प्रतिशत में पूछे तो क्लास ए का कितने प्रतिशत है, तो हम कह सकते हैं टोटल आईपी एड्रेस का क्लास ए के पास कितना स्पेस है, 50% स्पेस किसके पास है, क्लास ए के पास है। क्लियर होगी दोस्तों बात यहाँ तक। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई। आईपी एड्रेस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं सर, आईपी एड्रेस पर सबसे ज्यादा सवाल सबनेटिंग के पूछे जाते हैं, सुपर नेटिंग के पूछे जाते हैं। ये तो शायद जो मैंने आपको बताया कि क्लास ए में कितने नेटवर्क होते हैं, होस्ट होते हैं, ये सिर्फ अगर आप मान लो पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको लगता होगा ये कुछ कंसेप्ट है, इनमें कुछ भी नहीं है। जब आप सबनेटिंग सुपर नेटिंग में जाओगे तो ये चीज़ें आम हो जाती है, नॉर्मल चीज़ हो जाती है। वैसे कंप्लीट आईपी एड्रेस में हमारे पास 3 लेवल होते हैं, ये भी आप ध्यान रख लेना। 3 लेवल का मतलब क्या है, एक हमारे पास क्या होती है, नेटवर्क आईडी। एक तो हमारे पास क्या होती है, नेटवर्क आईडी। एक हमारे पास क्या होती है, होस्ट आईडी। और एक होती है हमारे पास सबनेट आईडी। क्या होती है, सबनेट आईडी होती है। नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी और सबनेट आईडी। इसको अपने एक मास्क होता है, एक सबनेट मास्क होता है, एक मास्क होता है, एक सबनेट मास्क होता है। कहने के लिए तो सब एक ही बोलते हैं कि मास्क भी ये वही बात होती है और सबनेट मास्क भी वही बात होती है। अगर आपने पढ़ा हुआ है, प्रोग्रामर की आपने तैयारी की हुई है, अगर आप यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हो तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि मास्क और सबनेट मास्क एक ही होता है क्या, मास्क और सबनेट मास्क एक ही होता है क्या। कमेंट करके बताना कि मास्क और सबनेट मास्क एक ही होता है। इतना आपको पता है तो आप पूरा कमेंट लिखिएगा। अगर आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा हुआ है तो हमारे पास नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी और सबनेट आईडी है, ये सारी कहानी अपनी क्लियर होगी। मैं आपको ना एक पूरा का पूरा ओवरव्यू बता रहा हूँ आईपी एड्रेस के बारे में, अपने को किस तरीके से पढ़ना है। एक साथ सारी चीजें मुझे लगता है कि पॉसिबल आपके लिए नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है ना उस तरीके से मैं आपको नहीं बता रहा। मैं तो आपको एक, कहते हैं ना कि सिंपल भी आपके लिए हो जाए, दूसरा कि कंसेप्ट मुश्किल से मुश्किल जो है उसको भी आप टच कर सके कि हाँ ये चीजें हमें पता लगी।
एक साथ सारी चीज़ें अगर लिखे ना कि हाँ ये डीबीए होता है, ये ऐसे होता है, मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। डीबीए का मतलब डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब एक ही नेटवर्क के अंदर सभी लोगों को अगर आपने मैसेज भेजना है तो आपको ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, हम हमारे पास ब्रॉडकास्ट की बात करें तो दो प्रकार के ब्रॉडकास्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट होता है, एक लिमिटेड ब्रॉडकास्ट होता है। अब डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट आपने पढ़ लिया, सब कुछ क्लियर है कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट ये होता है, बेसिक पता है, लेकिन डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट के रूल क्या क्या है ये भी अगर आपको किसी को पता हो कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट के नियम क्या है, रूल क्या है, ये किस मेथड पे काम करता है, कहाँ कहाँ डीबीए काम नहीं करता और कहाँ कहाँ हम डीबीए का यूज कर सकते हैं, यही मुझे लगता है कि आरपीएससी प्रोग्रामर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। पुराने अगर पेपर उठा के देखो, मैं प्रोग्रामर की बात नहीं कर रहा, मैं यूजीसी नेट और गेट की जो क्वेश्चंस है उनमें ये चीज़ें पूछी गई है कि क्या यहाँ पर डीबीए पॉसिबल है या नहीं है। आपको स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हालांकि गेट के अगर पेपर देखो तो ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस इसमें आईपी एड्रेस पे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी अगर यूजीसी नेट के अगर कोई पेपर देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी मिलते हैं कि डीबीए के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट की बात करिए, एक लिमिटेड ब्रॉडकास्ट की बात करिए, अब उन्होंने सीधा पढ़ लिया कास्टिंग प्रोटोकॉल तीन प्रकार के होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। वन टू वन है वो यूनिकास्ट है, वन टू मेनी। ये ठीक है कि कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर दे रहे हो या मान लो आप इसका इसका जो अपने सूचना सहायक का आपने एग्जाम दिया हो, इनके लिए ठीक है, लेकिन आरपीएससी प्रोग्रामर के लिए ये पढ़ना ठीक नहीं है कि सीधा हाँ मैं बोलूँगी कास्टिंग तीन प्रकार की होती है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ये नहीं है, इनके पीछे लॉजिक है। ये भी बहुत सारी ऐसे स्टेजेज आते हैं जहाँ इन कास्टिंग में भी आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पर ये पॉसिबल है या नहीं। अगर बात करें लूप बैक एड्रेस की, तो लूप बैक एड्रेस जैसा आप पढ़ रहे हो इस तरीके से लूप बैक एड्रेस नहीं है, तो ये भी अपन बात करेंगे। और अगर बात करें तो ये हमने क्लास ए के बारे में देखा है, नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे क्लास बी के बारे में, इसी तरीके से ऐसे ही क्लास सी के बारे में देखेंगे। और जब अपन क्लास डी पढ़ेंगे मल्टीकास्ट के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा यूनिकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है और ब्रॉडकास्ट क्या होता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट क्या होता है। अगर दोस्तों आप इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये आरपीएससी प्रोग्रामर के लिए मैंने स्पेशल कंप्यूटर नेटवर्क का बेच स्टार्ट किया हुआ है। आप ये बेच एप्लीकेशन से ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसमें डेमो क्लासेज भी पहले से आपको मिल जाएगी और वैसे आपने यहाँ क्लास लगा भी ली है। और अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में बेहतर से बेहतर अपन कर सकें, अगर आप देखो पहले से तैयारी बढ़िया कर रहे हो तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज आप कंप्यूटर नेटवर्क के लिए आप जुड़ सकते हैं। और अप्रैल के महीने में 5 से 7 अप्रैल तक मैं डीबीएमएस का भी अलग से बैच, देखो कंप्लीट बैच में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि सर ये भी क्लास होनी चाहिए और ये भी क्लास होनी चाहिए, पूरे 4 सब्जेक्ट एक साथ कंटिन्यू करना पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा कि किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो कि सर हमने तो कोर्स ज्वाइन करके आपके यहाँ से प्रॉब्लम ले ली कि हमें क्लासेज नहीं मिल पा रही या कुछ भी है, इसलिए जो सब्जेक्ट के इच्छुक है स्टूडेंट जिनको कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है, डीबीएमएस पढ़ना है, उसके बाद मई के महीने में सेड और मैं आपके लिए जावा भी स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।